गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम सीड ग्रो करेंगे विंटर फ्लावर प्लांट्स की। तो भाई सीड तो हमने वैसे ही ग्रो करने थे, लेकिन जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। मूस रोज फ्लावर प्लांट की कुछ केयर टिप्स हैं जो मैं शेयर करूंगी। यहाँ पोर्टुलाका फ्लावर सीजन के बारे में बात करूंगी और पोर्टुलाका प्लांट केयर इन विंटर, मतलब सर्दियों में किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। अच्छा, मैंने नोट किया है जो फ्लावर प्लांट के सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे और नाजुक होते हैं। मतलब सीड उगाना भी एक कला है जो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये कला नहीं आती ना तो बहुत सारे सीड आपके ज़ाया हो जाएंगे और जो है ना कुछ भी फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलो पहले टॉपिक्स की तरफ आते हैं, फिर सीड उगाएंगे। तो इन खूबसूरत से गुल दोपहरी के पौधों को गर्मियों के फ्लावर प्लांट कहा जाता है और ये गर्मियों में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। बस थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों के जितने भी फूल होते हैं अक्सर वो सर्दियों में या तो ख़त्म हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं या उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन गुल दोपहरी के पौधों को भी विंटर में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने ख्याल रखना है कि विंटर में इसमें खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। ये पहली केयर टिप्स है, ठीक है। मतलब जितनी आप इसमें खाद डालते रहेंगे उतनी ये सर्दी से बचने में जो है ना मदद करेंगे। और सबसे दूसरी बड़ी बात कि मिली बग्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है या एलोवेरा का जेल लगाते रहना है या नीम ऑयल का स्प्रे करना है ताकि इसमें मिली बग्स ना लगे। मिली बग्स इसी तरह होता है कि सर में आपकी जुएँ पड़ गई हों, ठीक है, तो उसके बाद आपको चैन और आराम नहीं है। तो इसी तरीके से जो है ना इन फूलों को भी जो है ना खिलने के लिए और इन्हें आराम सुकून के लिए और मुकाबला करने के लिए सर्दी से ज़रूरी है कि हम इसे मिलीबग से बचाते रहें। गर्मियों को पसंद करने वाले और धूप में खिलने वाले ये गुल दोपहरी के पौधे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुजरते हैं। सर्दियों में जब धूप नहीं होगी तो उसके ख्याल रखने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हमने बस कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई कटिंग लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें धूप में रखने की कोशिश करें और पानी कम से कम दें, पोट्स में, छोटे गमलों में और कंटेनर्स में। पोर्टुलाका प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पानी आपने कम देना है और तेज़ धूप में जितना हो सके रखना है। प्रूनिंग करनी है हल्की फुल्की और जो है ना इसे खाद देनी है गोबर की। ऊपरी सतह पर खाद डालनी है, सारे पोट्स में मिक्स नहीं करनी। प्लांट्स की कटिंग करते रहना भी अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आती रहती है इसमें। और विंटर में जो है ना इसका बहुत ज़रूरी है कटिंग करना। तो सर्दी के मौसम में खुली बाल्टियों में रखा हुआ पानी, रात का रखा हुआ पानी कभी भी जो है ना पौधों को नहीं देना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये गुल दोपहरी के पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। ज़्यादा पानी तो वैसे भी जो है ना सर्दियों में नहीं देना और अक्सर सारे मसाइल की जड़ यही होती है, ज़्यादा पानी देना। तो चलो उगाते हैं फ्लावर प्लांट्स के सीड और ये विंटर फ्लावर प्लांट के सीड हैं। मैंने देखा है कि सर्दियों में जो भी सीड होते हैं फ्लावर प्लांट के वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। अब यहाँ पर जो सीडलिंग ट्रे है वो मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने जुगाड़ किया है और यहाँ पर जो है ना एक शैम्पू की बोतल ली है मैंने और यहाँ नीचे जो पोट मैंने भरा है उसे विल्डन रखने के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, सादी मिट्टी डाली है। बल्कि ये नई मिट्टी है, पुरानी मिट्टी में कीड़े होते हैं, लिहाजा पुरानी मिट्टी आपने नहीं डालनी। और गोबर तो कभी भी नहीं मिलाना मिट्टी में, क्योंकि गोबर से जो है ना कीड़े निकलते हैं जो सीड्स को खा लेते हैं। छोटे सीड्स हैं, हल्के हाथों से आपने दबा लेना है, उंगली से छोटे छोटे नरम नरम हाथों से आपने दबाना है इसको। ऊपरी सतह पर ही जो है ना छोटे सीड हैं तो ज़्यादा अगर दब जाएंगे या हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो ये मसाइल को जन्म देगा। तो इसलिए मैं उंगली की मदद से ही हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा मिट्टी में दबा रही हूँ। ज़्यादा इसे नहीं दबाना वरना सीड पर ज़्यादा वज़न होने की वजह से अगर हम मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से, थोड़ी सी मिट्टी भी डालें उसका भी बहुत बोझ होता है इन सीड्स पर। क्योंकि मैंने देखा है कि सीड्स अक्सर छोटे सीड्स इसी वजह से ग्रो नहीं हो पाते। जितना सीड बड़ा होगा उतना उसमें ताकत होगी उगने की और जितना सीड छोटा होगा उतनी उसे मदद की ज़रूरत होगी। तो हम इसी तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। अक्सर लोग कोकोपीट में सीड उगाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर भी रहता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से उगाएंगे तब भी उग जाएंगे। ऊपर मैंने जो है ना सूखे पत्ते डाले हैं ताकि नमी बरकरार रहे। मतलब अगर नमी जितनी बरकरार रहेगी उतने इसके उगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ जो है ना सीड को मिट्टी में ऊपर छिड़क देंगे और ऊपर से सूखे पत्ते डाल देंगे तब भी सीड उग जाते हैं, ठीक है। और सूखे पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, सीड को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और ये जो है ना अंगूर की बेल के सूखे पत्ते हैं। तो अब ऊपर से आपने हर रोज़ इसे पानी देना है और इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप ना हो। अब ये दूसरे सीड हैं, ये पिटूनिया के सीड थे और इसमें कुछ मैंने गुल दोपहरी के सीड भी लगाए हैं। तो गुल दोपहरी के सीड भी आप ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में लगा सकते हैं।
इसमें कुछ भी नहीं होता, ये सर्दी में भी लग जाते हैं इसके सीड। लेकिन चूँकि ये सीड छोटे होते हैं तो छोटे सीड अगर हम एक साथ ही लगाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सेम उसी प्रोसेस के साथ यहाँ भी मैं ये करने वाली हूँ, ऊपर से मैं छिड़क दूंगी। सीड बहुत ज़्यादा छोटे हैं और हवा तेज़ होती है सर्दी में, तो ये उड़ ना जाए इस वजह से हल्के हाथों से मैं जो है ना इसको डिप कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है, जिस पॉट में आप सीड लगा रहे हो उसे आपने अच्छे तरीके से पानी देना है। और उसके बाद जो है ना सूखे पत्ते आप ले सकते हैं, किसी भी पौधे के ले सकते हैं। यहाँ मैंने जो है ना अंगूर की बेल के लिए थे और सेम उसी प्रोसेस के साथ मैंने इस पॉट को भी भरा है। और आप अगर सीडलिंग ट्रे ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जुगाड़ करके भी बना सकते हैं। उम्मीद करती होंगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।